हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आज हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या क्या होती है। वह गणितीय इकाई वह गणितीय इकाई जिनका उपयोग नापने, गिनने और किसी के नामकरण के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। अर्थात जिसको हम नाप सकें, गिन सकें, या फिर जब नापेंगे गिनेंगे तो उसकी नामकरण हो जाएगा उसका कि ये 4 और 4 मिला करके 8, यानी उसका नया नाम क्या आया, 8 है। उसका नामकरण हो जाएगा तो उसे संख्या कहते हैं। जिन जिन चीज़ों में हम नापना और गणना करना और उसका नाम रखना, उसे गिनना आदि आ जाता है तो उसे संख्या कहते हैं। दूसरों शब्दों में हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक अंकों से संख्या बनती है। ये कैसे होता है, तो आइए देखते हैं एक या एक से अधिक अंकों से संख्या कैसे बनती है, बना के दिखाते हैं। जैसे हो गए 973। इसमें 3 अंक मिले हुए, 3 अंकों को मिला करके 973 बनी है। अब एक भी है उसमें, क्योंकि एक से भी संख्या बनती है, तो 5 जैसे ले लिया गया तो ये भी है, 3 ले लिया गया ये भी एक संख्या है। उसी प्रकार 22/7 ये भी एक संख्या है। रूट के अंदर दे दिया गया 137, ये भी संख्या है। 0 भी एक संख्या है। तो ये होती हैं संख्या। दोस्तों, संख्या 12 प्रकार की होती है। तो कौन कौन से हैं वो 12 प्रकार, आइए जान लेते हैं। पहली है प्राकृतिक संख्या, दूसरी सम संख्या, सम संख्या हो जाएगी। उसके बाद विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य हो गया, सह अभाज्य संख्या ये हो जाएगी सह अभाज्य। आगे इनको सब हम डिटेल में पढ़ाएंगे। ये परिमेय संख्या, परिमेय के बाद आ जाएगा अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक के बाद आ जाएगा अवास्तविक, अवास्तविक ऐसे। तो दोस्तों, इन सभी संख्याओं को हम क्रम से पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अंक कहते हैं। गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। और कुल अंकों की संख्या 10 होती है। तो कौन कौन से 10 अंक हैं, आइए जान लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। अब आइए जानते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन सा होता है। तो दोस्तों, सबसे छोटा अंक हो जाएगा 0।
यानी 0, ये सबसे छोटा अंक हो जाता है। यदि पूछ लिया जाए कि सार्थक अंक कौन से होते हैं, तो सार्थक अंक दोस्तों हो जाएगा 9। ये जो अंक है ये सार्थक अंक होता है। और निरर्थक अंक में आ जाएगा 0, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक अंक होता है। सबसे बड़ा पूछ लिया, सबसे छोटा तो हमने बता दिया। यदि से पूछ लिया सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, तो दोस्तों हो जाएगा 9। सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो संख्याओं के प्रकार हैं, उन्हें जानेंगे कौन कौन से होते हैं। बता ही दिया मैंने, उन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बता दूं आपको प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या है जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 जहाँ तक जाएंगे आप, ये संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। दूसरा है दोस्तों पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या जो होती है, जिसे प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य को यदि शामिल कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जैसे 0 1 2 3, ऐसे डॉट 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 जहाँ तक भी आप जाएंगे, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया गया तो वो पूर्ण संख्या बन गई। अगला है दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यह 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या के ही 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। प्राकृतिक संख्या का ये पर्याय है एक प्रकार से देखा जाए तो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, ऐसे डॉट 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 जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वैसे होती हैं, सेम वैसे ही धनात्मक पूर्णांक होता है। इसके बाद आ जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में दोस्तों जैसे -1 -2 -3 -4, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये माइनस लगा हुआ ऋणात्मक, उसके नाम से ही पता चलता है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला दोस्तों जो तीसरा है वो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। पूर्णांक ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये क्या होता है इसको बता देते हैं, इतने में आ जाएगा एग्जाम्पल। ये 0, ये 0 होता है। ये ना ही ऋणात्मक होता है दोस्तों और ना ही धनात्मक होता है। संख्या रेखा क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, ऐसे रेखा वो होती है जो दोनों तरफ को जाती है। यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 आगे तक जाएगी। इधर माइनस में रहेगा 1 2, माइनस में 3। दोस्तों इसका कुछ रूल है, जान लेते हैं। ये 0 है। संख्या रेखा में बाएं से, ये इधर बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ेगा। इधर से बाएं से हम दाएं जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ जाएगा। दूसरा है संख्या रेखा में दाएं से बाएं जाने पर संख्या का मान घटेगा। हम इधर से इधर को जाएंगे तो संख्या का मान घट जाएगा। संख्या रेखा में -3 और 4, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इनके बीच की
दूरी क्या होती है ये बताना है। तो दोस्तों इसका नियम होता है, हमें बड़ी संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है, ये इसका सूत्र होता है। मान लीजिए कभी भी घटाना होगा तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाया जाता है, तो फार्मूला पता ही है ऑलरेडी सबको। तो बड़ी 4 माइनस छोटी वाली, क्योंकि घटाना इसलिए हमने माइनस लगा दिया, और छोटी में पहले से ही ऑलरेडी माइनस है, तो हो जाएगा -3। बराबर करके सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 4 माइनस के बाहर आएगा 3, तो माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो बराबर हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। संख्या रेखा पर यदि दो अंक दर्शाया जाए, एक -3 और प्लस का 4, तो इनके बीच की दूरी गिना जाए तो होगी 7। अब दोस्तों हम संख्या रेखा पर आपको गिन के इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। तो आपके सामने ये संख्या रेखा है, यहाँ पे -3 है और ये -4। यहाँ से हम आपको गिन के बताएंगे कि इसके बीच की दूरी कितनी है। दोस्तों यहाँ से गिनेंगे, यहाँ जाएंगे 1, फिर यहाँ जाएंगे 2, 0 के पास जाएंगे 3, फिर 0 से इधर जाएंगे 4, 5, 6 और 4 पे पहुँचेंगे तो 7। तो दोस्तों ये हो गई, चाहे आप ऐसे निकाल लें चाहे वैसे निकाल लें। ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, पहले संख्या रेखा बनाएंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। और ये फार्मूला ट्रिक वाला आपका अच्छा है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। जैसे दे दिया कि संख्या रेखा में 3 तथा 11 के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन दे दिया यदि दोस्तों ऐसे कि 3 तथा 11 के बीच की दूरी बताइए, तो एकदम सिंपल सा है, हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है, आंसर आ जाएगा 8। तो इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बता देते हैं। यदि पूछ लिया कि संख्या रेखा में -3 तथा -11 इसके बीच की दूरी पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, इसमें माइनस में 11 है और माइनस में 3, इसमें बड़ी संख्या -3 होगी क्योंकि ये -3 का कर्जदार है। तो और ये -11 यानी 11 का कर्जदार है, यानी कि ये ज़्यादा कर्जदार, तो ये छोटा हुआ, जो कम कर्ज वाला है वो बड़ा हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए दिखाते हैं। -3 यानी बड़ी संख्या है, तो इससे हमें घटाना है, क्योंकि घटाना है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, और -11 तो ऑलरेडी इसमें माइनस है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 है तो -3 ही रहेगा, और ये माइनस के अंदर जो कोष्टक के अंदर माइनस है, ये जब कोष्टक के बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा प्लस का 11। अब 11 से -3 जाएगा तो बराबर हो जाएगा 8। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहीं पे हम जान लेते हैं इकाई क्या होता है। यूनिट, यानी कि यूनिट क्या होता है जान लेते हैं। जिसके केवल एक गुणनखंड हो, जिसका केवल एक गुणनखंड हो उसे इकाई कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 1। दोस्तों इसका आप एक ही गुणनखंड पाएंगे, तो ये हो गया यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। आगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है ये भी हम बताएंगे। अगला है दोस्तों अभाज्य संख्या। मैं बता दूं इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं, इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11। ये इस प्रकार डॉट 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 आगे तक जाएंगे जहाँ तक भी ये अभाज्य संख्या होती है। इसके बारे में और जान लेते हैं, कुछ नियम हैं विशेष। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में।
जैसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो यदि विषम अभाज्य की बात करें तो 3 विषम अभाज्य संख्या हो जाती है। और पूछ ले कि अभाज्य संख्या कौन सी है वो जो सम भी है, तो 2 ऐसी अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये एक ऐसी इकलौती कह लीजिए और कोई नहीं है, ये इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है। अभाज्य तो है, उसके साथ साथ सम संख्या भी है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि 2 अंक की कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 2 अंक की कुल 21 अभाज्य संख्याएं हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि 1 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 अंक की केवल 7 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि 1 अंक की। इसके आगे जाएंगे तो 2 अंक की हो जाएंगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यदि पूछ लिया जाए, 2 अंक की, ये 2 अंक की सबसे बड़ी, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगी 97। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे भी, जैसे पूछ लिया कि 1 से 100 तक की गिनती से क्वेश्चन बन जाता है। 1 से 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बताएंगे 1 से 100 तक की गिनती में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। पूछ लिया कि 1 से 50 तक की गिनती में, 50 में भी पूछ सकता है क्योंकि गिनती है, तो 1 से 50 तक की गिनती में, 1 से 50 तक की गिनती में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं।